एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक नए लव रीडिंग। और ये टैरो रीडिंग में मैं देखूंगा कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापड़ी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या कहना है आपकी सिचुएशंस को लेकर। टेन ऑफ शोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, Queen of Cups, okay. Nine of Swords, Nine of Wands। देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है। टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब ये कनेक्शंस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एस ऑफ कप्स मतलब आपके पर्सन आपको जानते हैं कि आप बहुत ही सच्चे दिल के पर्सन हो, बट कुछ चीज़ ऐसे है कि जो वो आपको नहीं कह सकते हैं। आई थिंक ये आपको बोल रहे कि भले ये बात नहीं करे बट आपका कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आप खुद को गलत मत समझो। एस ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे बात आते हैं कि उनके मन में ख्याल आते हैं रिकन्सिलिएशंस का, और वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कब आप दोनों के बीच में फिर से बात होगा। बट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये भी है कि ये पर्सन को पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप इतना सेंसिटिव अगर हो जाओगे तो शायद इस पर्सन को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। सो लाइक यहाँ पे मैसेज आपको आ रहे हैं कि आप डर क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आपको अपना प्यार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, आपको अपने साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। नो, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे एनर्जी है ना जो अपना प्यार को इतना आसानी से किसी को नहीं देंगे। सो आई थिंक आपके पर्सन को पता है कि आप देखने में तो बहुत भोली हो, या फिर आपको इजीली लोग समझ सकते हैं कि आप बहुत वीक हो, पैसिव हो, या फिर आपको इजीली लोग समझ सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, बट आप एक ट्रू साइकिक हो उनके हिसाब से, क्योंकि आप उनको पढ़ पाए हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपके पर्सन का मैसेज है कि आपके सामने वो कुछ भी नई चीज़ छुपा सकते हैं। ओके, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, बट इस प्यार को वो किस तरीके से आपके सामने लेके आएंगे वो उसको पता नहीं। क्योंकि टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब ये पर्सन को पता है कि ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किए है, और ये पर्सन डर भी रहे आपके साथ फेस करने की हिम्मत उनको नहीं है। ये पर्सन इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लॉयल्टी रिलेटेड क्वेश्चंस आप करने वाले हो जिसका जवाब इनके पास नहीं है। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत लोनली हो, आप घर में रह रहे हो, या फिर आप किसी के साथ उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो। सो समय आपको चाहिए, बट वो समय आपको वो नहीं दे पाते हैं। हो सकता है कि फैमिली से उसको छुपाना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ये हालात को ये जिम्मेदार मान रहे कि ये हालात ख़राब है, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आ पा रहे। बट नाइन ऑफ शोर्ड्स का और भी एक काइंड ऑफ मैसेज आ रहे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, उनको इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये आपको कुछ नहीं बोल पा रहे और ये आपको तड़पते हुए देख रहे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आती है कि सेपरेशंस के बाद भी वो गिल्टी है, और वो इसीलिए गिल्टी है क्योंकि उनकी वजह से आपको तकलीफ सहना पड़ा। सो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि देखिए अभी भी उनके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको इसको हील करना है। उनके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज है, इनर कन्फ्लिक्ट्स है जिसको उनको हील करना है। नहीं तो वो बात नहीं कर सकते। बट नाइन ऑफ वंस यहाँ पे एक बात आते हैं कि लाइक ये कनेक्शंस ख़त्म नहीं हुआ है। ये कनेक्शंस
आगे बढ़ेंगे काइंड ऑफ। ये यहाँ पे जो 2 9 मिला है, तो 9 9 मतलब क्या है कि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने से पहले एक पॉज ले रहे हैं, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में इनको अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, या फिर इनको अपने जॉब के लेके लड़ना पड़ रहा है, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देयर जस्टिस, दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। लाइक ये आपको बोल भी रहे कि हमारी हालत ठीक नहीं है, हम बहुत बुरे हालत में फंसे हैं, हम हमारे लाइफ में खुश नहीं है। ओके, आई कुड फील कि यहाँ पे इनको इनके फैमिली ने किसी रॉन्ग मैरिज में फंसा दिया है, या फिर इनको इनके फैमिली ने कुछ गलत डिसीशंस लेने में मजबूर किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ शोर्ड्स मतलब इनको जो चीज़ नहीं पसंद है वही चीज़ उसको करना पड़ रहा है, और इनको पता है कि आपको वो जो वादा किए थे, लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि जो वादा किए थे उसको इसको निभाना है, बट वो नहीं आ पा रहे, तो ये खुश नहीं है बिल्कुल। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, जल्द से जल्द ये आपके सामने आएंगे और बात करेंगे, बट फिलहाल इनके सिचुएशंस बहुत ख़राब है, इसीलिए ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे बात आते है कि क्यों उसके सिचुएशंस ख़राब है, या फिर क्या है उनके डिफ़िकल्टीज, आपके पर्सन का डिफ़िकल्टीज क्या है इस टाइम पे। ओह, द स्टार, ओके, होपलेस, यानी कि इनको कुछ फ्यूचर के बारे में पता नहीं चल रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग गेम तो चालू है। ओके, वेटिंग गेम तो चालू है। ओह, द टावर। सो देखिए यहाँ पे बात आ ही गया है कि आई थिंक यू आर डीलिंग विद, हो सकता है कि एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के ऊपर ये एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इनके हिसाब से ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है, इसको डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगेंगे। ये काइंड ऑफ इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशंस है जिसको रिमूव होना है। लाइक ऐसा है कि जब तक ना ये पर्सन खुद के फैमिली से थोड़ा सा अलग हो पा रहे, जब तक ना ये पर्सन को जॉब ना मिल रहा है, जब तक ये पर्सन को इंडिपेंडेंस, जब तक ना ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो रहे, फाइनेंशियली हो या फिर मान लीजिए इमोशनली हो, तब तक ये आपके सामने नहीं आ पा रहा है। तो ऑब्स्टिकल्स ये है कि ये पर्सन होपलेस है, ज़्यादा ही नेगेटिव होते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा वेट कर करके डिसीजंस लेते हैं। एंड द टावर मतलब क्या है कि यू नो इनके लाइफ अभी भी सॉर्टेड नहीं है। ओके, ये खुद के पैरों पे अभी तक खड़े नहीं हो पाए हैं और इनके लाइफ में अवेकनिंग चल रहा है। लाइक एक चीज़ ख़त्म हो रहा है, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी भी ये लोग खुद सेटल नहीं हो रहे हैं और ये सोच रहे कि जब तक ना ये सेटल अप हो जाएंगे तब तक ये आपके सामने नहीं आ पाएंगे। सो काइंड ऑफ ये अपने लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अभी भी अवेकनिंग हो रहा है। और अवेकनिंग क्यों होता है? अब जब आप फॉल्स फाउंडेशंस के साथ कुछ बनाओगे, जैसे कि आपको MBA करना है बट आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको शादी करना है बट आपको खुद पता नहीं है कि आपका जॉब क्या है, आप किसी से प्यार करते हो बट ये तक आपको पता नहीं कि प्यार क्या होता है। सो काइंड ऑफ ये पर्सन को ये पर्सन के फैमिली इनके ऊपर दबाव डाले हैं और फैमिली के चक्कर में ये फंस गया है। अब ये हो सकता है कि ये अपने टॉक्सिक मैरिज को लेके फंसे, तो जब तक वो मैरिज को ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये आपके बारे में नहीं सोच पाएंगे। हो सकता है कि किसी को अपना गवर्नमेंट जॉब को लेना है, तो गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं ले पा रहे तब तक ये आपके सामने नहीं आ रहे। सो टावर का मतलब क्या है कि ये जो बोल रहे हैं और वो जो कर रहे हैं, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो जब तक ना इन दोनों का बोलना और करना सेम हो जा रहा है, लाइक इनका बोलना और करना सेम हो जा रहा है, तब तक ये स्ट्रगल करते रहेंगे। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पूरे पर्सन ही फेक थे। अब इस फेक पर्सन जब रियल पर्सन बनने की कोशिश करें तब इनको हिचकिचाहट हो रहे हैं। लाइक ये पर्सन फेक प्रोफाइल से आपके साथ कांटेक्ट किए या फिर जो गलत इंटेंशंस के साथ आप बात किए और बात करते करते कुछ सीरियस हुआ तब ये घोस्ट किए। और घोस्ट इसीलिए किए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन से झूठ बोले थे। अब
जब इनको पता चल रहा है कि हाँ सच में बात करते करते प्यार हो गया है, जब ये मिस कर रहे आपको, तब ये इसीलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि ये पूरे चीज़ झूठ बोले थे। तो काइंड ऑफ इसको पूरा चीज़ बदलना है और बदल के आपके सामने आ रहा है, और काइंड ऑफ वो अभी तो नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी कि क्या आउटकम आ सकता है इस टाइम पे। ओह, नाइट ऑफ कप्स। वेल, ये पर्सन आपके साथ मीटअप करेंगे, सीक्रेट मीटअप करेंगे। वो मीटअप इसीलिए करेंगे क्योंकि कुछ बात ऐसे है जिसको इसको कहना है, कुछ मैसेज ये भेजेंगे आपको, हेल्प ये करेंगे आपको, मदद ये करेंगे आपको। आई थिंक ये आपको बोलेंगे कि देखिए कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी आपके साथ है, ये छोड़ के आपको नहीं जा सकता है, बट फ़िलहाल इसको आप अपने फैमिली के साथ बात करके कुछ चीज़ को सॉल्व करना है। आई थिंक क्या है, ये आपको बोलेंगे कि ठीक है फैमिली का बात मान के मेरे को चलना होगा, और ये कुछ दिन अपना फ़ोन बंद रखेंगे, मैसेज बंद रखेंगे, बट फिर से जब सब शांत हो जाएगा तब ये आपके साथ आके बात करेंगे। सो काइंड ऑफ ये आपके सामने कुछ रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं कि इनके सिचुएशंस को आप समझो, और हो सकता है कि यहाँ पे सेपरेशंस के बाद ये फाइनल प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपको मदद मिल रहा है, प्रपोज कोई कर रहे हैं, या फिर ये कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस आपके सामने आके क्लियरली बोल रहे हैं कि वो क्यों चुप थे, क्या प्रॉब्लम चल रहा था उनके अंदर, ये चीज़। ओह, 8 ऑफ वंस। आई थिंक ये आपके साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये मैसेज करेंगे, अनब्लॉक करेंगे आपको। 8 ऑफ वंस मतलब जब ये कोई ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है कि ये आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं क्विकली, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में क्विक वीडियो चैट होंगे बहुत दिनों के बाद, अगर बात नहीं हो पा रहा था या फिर मैसेज नहीं हो पा रहा था या फिर कंप्लीटली 2 महीने से कांटेक्ट बंद था, तो ये आपको चुपके से मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ये आपको साइन देंगे कि बात नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ इनके फैमिली, बट बात अब से चालू हो रहा है। सो आई थिंक फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, लाइफ बहुत फास्ट चलेंगे। रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ पैशन बढ़ रहा है, और ये पर्सन आपको बोल रहे कि हम एक साथ ही है और एक साथ कहीं पे जा रहे हैं। सो ये पर्सन कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं आपके साथ। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक साथ विजिट कर रहे हो आफ्टर सो लॉन्ग। नाउ 8 ऑफ वंस का जो कार्ड है इसका मतलब है स्पीडी रिकवरी। सो मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का बात कर रहा था कि ये पर्सन बहुत स्लो चल रहा था, ये पर्सन प्रपोज नहीं कर पा रहा था, ये पर्सन सोच रहे थे और ये सोच खत्म हो रहा है। ये क्लियर कट आपके सामने बोलेंगे कि ये क्या चाहते हैं। लाइक ये फास्ट एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस होगा, बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशंस होगा, और बहुत दिन से जिस चीज़ का तलाश था वो आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि 8 ऑफ वंस अक्सर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन को कोई वश करके, स्पेल करके या फिर काला जादू करके आपसे दूर रखा था। अब दैट फेज इज एंडिंग या फिर दैट फेज हैज एंडेड। सो इसीलिए अचानक ये पर्सन आपको कॉल और मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। किसी पर्सन के अंदर एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और ये रेगुलरली आपके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन के साथ आपका ऑनलाइन में बात चल रहा था, इनिशियल बात चल रहा था, अब धीरे धीरे वो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस ऑफलाइन में बदल जा रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, किसी के साथ आप मिलने वाले हो, इस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में थे या फिर इस पर्सन के साथ बहुत दिन से अब नहीं मिले थे, या फिर हमेशा से ही आपका प्लान चल रहा था कि मिलेंगे बट नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज ये पर्सन प्लान को डिक्लाइन कर रहे थे या फिर आप प्लान को डिक्लाइन कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपके साथ नहीं मिल पा रहे थे। फाइनली थर्ड पार्टी इज गोइंग अवे फ्रॉम योर कनेक्शंस। लेट मी सी और क्या पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। Yes, page of Pentacles. So it's a start. So like कुछ चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, और ये स्टार्ट मतलब है कि आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम एक अनोखे लेवल पे जाके मिल रहे हो। सो यू आर प्लांटिंग द सीड्स ऑफ रोमांस। आई थिंक क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज इसीलिए थे क्योंकि इनको पता नहीं चल पा रहा था कि इनके लाइफ कैसा चलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब मैंने पहली बार ही बोला था कि इनको पता नहीं था कि इनके लाइफ में क्या सही है।
चाहे लव हो, चाहे जॉब हो, चाहे परिवार हो, क्योंकि ये कंफ्यूज थे। अब ये जो सीड ये प्लांट कर रहे हैं, मतलब इनको इनका कन्फ्यूजन्स पता चल रहा है और ये अपने कन्फ्यूजन्स को हटा के ये साफ साफ आपके सामने वादा कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत नए कनेक्शंस, एक नए तरीके का स्टार्ट, एक नए तरीके का कम्युनिकेशंस, एक नए तरीके का बिलीफ सिस्टम। हो सकता है कि ये बहुत ऑनेस्ट हो जाएंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ये पर्सन पहले हिचकिचा रहे थे कि आपको लेके फैमिली के पास जाना चाहिए कि नहीं, तो ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कि जिस तरीके से ये रिलेशनशिप है उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से ये रिलेशनशिप जा रहा था उससे थोड़ा सा अलग होके ये सच के राह को फॉलो करेंगे। लाइक ये आपको बोलेंगे कि हम लोग प्यार कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे, ओके। और हो सकता है कि आपने इसको कुछ बोले थे और ये उसका बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे। लाइक आपके पर्सन बहुत लड़ रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, आप जो बोल रहे हो ये बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो आई थिंक ये आपके परेशानी को समझेंगे और ये आपके सामने आके आपको मदद करेंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मदद आ रहा है फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए फेमिनाइन गाइडेंस क्या है, माँ काली के फेमिनाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के लिए माँ गाइडेंस दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के लिए माँ गाइडेंस दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के लिए माँ गाइडेंस दे दीजिए। ओके, सो फर्स्ट गाइडेंस यहाँ पे आया है निस्तारिणी काली माँ, यू विल गेट मोक्षा, पेन सफरिंग इज एंडिंग, अ न्यू पॉसिबिलिटीज इज गोना अपीयर, दैट ऑलरेडी आई सेड। अब निस्तारिणी काली माँ आपको ये भी बोल रहे कि शायद आप बहुत अकेले थे, हो सकता है ब्रेकअप से गुजर रहे थे और नाउ समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, यानी कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। सीता काली माँ इज सेइंग दैट योर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इज ऑन योर वे, यू आर बीइंग लव्ड। सो किसी माँ ने कुछ टावर मोमेंट, सो माँ ने आपके लाइफ में एक अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट किए थे कि आपको प्यार को चूज़ करना है या फिर सोल पर्पस को, और इसीलिए शायद आप अपने सोल पर्पस को चुने और हो सकता है सेपरेशन भी हो गया और आप मन ही मन सोच लिए थे कि नहीं शायद आपके पर्सन आपके नसीब में नहीं है या फिर प्यार आपके नसीब में नहीं है। बट जैसे आप अपने सोल पर्पस को चुने और आप आगे बढ़ते गए वैसे आपके लव लाइफ भी इम्प्रूव होता गया। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने लव लाइफ को सुधार, मतलब लव लाइफ के अंदर सुधार लेके आ रहे हो। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है पार्वती काली माँ, योर डिग्निटी इज अबव ऑल, रेस्पेक्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट अदर्स। सो यहाँ पे बार बार पार्वती माँ का एक ही मैसेज आता है कि देखिए प्यार मोहब्बत में बहुत आसानी से किसी को हम ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और हमको भी कोई पर्सन ह्यूमिलिएट कर सकता है। सो हमेशा जब आप किसी को कुछ बात बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना हद तक आप बढ़ सकते हो, कितना ज़्यादा इंटेंस आप बोल सकते हो। मन में जो आ रहे वो सब मत बोलिए, ओके। कुछ फैमिली सीक्रेट्स प्लीज़ अपने शेयर मत कीजिए। आपके और आपके पर्सन के बीच का जो बात है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर मत कीजिए। आई थिंक बिट प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होगा, ओके। नाउ लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है ईशाना काली माँ, योर डार्क नाइट इज एंडिंग, यू विल फाइंड फ्रीडम, शिव शक्ति, अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग। सो मैंने क्या बोला भी था, सेम चीज़ के डार्क नाइट मतलब क्या है, जब दो सोल को अपनी सोल जर्नी पे अकेले चलना पड़ता है। आई थिंक यू बोथ आर वेरी लोनली इन योर सोल जर्नी। सो अकेले चलते चलते क्या हो रहा था कि आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, झगड़ा हो रहा था, थर्ड पार्टी आ जा रहा था, फैमिली आ जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और आपको लग रहा था कि ये कनेक्शंस कभी ठीक नहीं होगा या फिर इस कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आपको लग रहा था कि आपके डिवाइन फेमिनाइन पावर मिसिंग है या फिर आप सही कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये वाला जो डाउट है, ये जो सेल्फ डाउट है या फिर ये जो नेगेटिव थिंग है, ये चला जा रहा है एंड आपको एक फ्रीडम मिल रहा है। तो जब आपको प्रेशराइज फील होता है तब तक आप मान के चलो कि कोई पर्सन, जो पर्सन को आप प्यार करते हो, दैट पर्सन इज स्प्रेडिंग नेगेटिव एनर्जी, इसीलिए आप प्रेशर में आते हो। सो काइंड ऑफ जब आपको ईशाना काली माँ क्या बोल रहे हैं कि जब डार्क नाइट एंड हो जाता है, जब आपको पता चल जाता है कि इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है, तब आप ईगो के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तब आप
एक म्यूचुअल लव के ऊपर फोकस करते हो. सो म्यूचुअल लव एंड रेसिप्रोकेशंस बढ़ रहा है एंड ईगो रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म हो रहा है. इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग आज प्लीज़ कमेंट करके लिख दीजिएगा डिवाइन फुलफिल लव. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए tarot हैव अ ग्रेट डे. क्योंकि आज तो बहुत रात भी हो गया. लेट मी सी क्या और वीडियो में ले आ पाऊँ या नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. सो अच्छे से रहिए. बाय बाय.